दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, और करूं मदह ऐले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आज की ये महफिल बड़ी खूबसूरत और हसीन व जमील मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकात पजीर है। वक्त में बहुत मुख्तसर सी गुंजाइश है। देखिए, हम लोग अहले सुन्नत व जमात सूफिया के मानने वाले लोग हैं, और जितने वक्त का परमिशन हमें दिया गया है हम उसी वक्त में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे, इसलिए कि हम एक अच्छे मुसलमान भी है और एक अच्छे शहरी भी है। अच्छा मुसलमान वो होता है जो अपने मजहब को फॉलो करे, और अच्छा शहरी वो होता है जो अपने मुल्क के कानून को न तोड़े। तो हम लोग अच्छे मुसलमान भी हैं और अच्छे शहरी भी हैं। जितने वक्त में गुंजाइश है, बस 2-3 बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। हो सकता है, बल्कि अल्लाह की मर्जी ये है कि हम थोड़े ही वक्त में बात मुकम्मल करें। एक चीज मैं आपके सामने पेश करता हूं। किसी बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, जो उन्वान मुझे दिया गया था हुजूर मखदूम गिरामी सैयदी अमान मियाँ साहब ने, उस पर गुफ्तगू तो अब नहीं हो सकती, लेकिन एक बात सिर्फ मैं अर्ज करूं कि एक बहुत बड़े अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था कि अगर किसी से मोहब्बत करना हो तो उसमें 3 में से कोई एक चीज होनी चाहिए। अगर 3 में से कोई एक चीज हो तो फिर वो इस काबिल है कि उससे इश्क किया जाए, उससे मोहब्बत की जाए। और उसने 3 चीजें बयान की थी। वो कहता है, अगर ब्यूटी हो तो इंसान मोहब्बत के काबिल है, क्वालिटी हो तो इंसान मोहब्बत के काबिल है, और रियलिटी हो तो इंसान मोहब्बत के काबिल है। लेकिन तीनों में से कोई एक हो तो इंसान का हक है कि उससे मोहब्बत की जाए। उस अंग्रेज मुफक्किर के इन 3 जुमलों को सामने रखें और हम अपने आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उनमें तीनों के 3 चीजें मौजूद है। ब्यूटी ऐसी है कि हुस्न यूसुफ भी हैरत से उनको तकता है, और उनके हुस्न का आलम यह है कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ ज्यादा खूबसूरत थे? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया है? वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। ना गुरूर की बू आती है, ना घमंड का तसव्वुर आता है, और हकीकत भी बयान होती है। इरशाद फरमाया, आयशा यूसुफ खूबसूरत थे लेकिन मेरे हुस्न में नमक है, नमक। आका फरमाते हैं, आयशा मेरे हुस्न में नमक है, नमक। और नमक का मतलब क्या होता है? उसको मलाहत कहते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। आका फरमाते मेरे हुस्न में नमक है, नमक। नमक का क्या मतलब? इमाम अहले सुन्नत एक मकाम पर उसकी तशरीह यूं करते हैं जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नमक का मतलब क्या है? नमक का मतलब ये है, अल्लाह अकबर, कोई इंसान, मिसाल के तौर पर आपने बक़ियतुस सल्फ सरमाया अहले सुन्नत मखदूम इब्ने मखदूम हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत को अपने दस्तरखान पर मदऊ किया और सोचा इतनी बड़ी हस्ती को मैंने बुलाया, अब मैं इतना कीमती खाना बनाऊंगा। आपने दिल्ली से मसाले मंगवाए, आपने कश्मीर से मसाले मंगवाए, आपने मुंबई से मसाले मंगवाए, और कीमती से कीमती मसाले मंगवाकर तेल की बजाय देसी घी डाला, और उसके बाद फिर कहा, नमक तो इतना सस्ता है कि गरीब की झोपड़ी में भी रहता है। मैंने सब कीमती सामान डालने हैं लेकिन नमक नहीं डालना। बताएं, जब दस्तरखान पे खाना रखा जाएगा तो उस वक्त जैसे ही मुंह में पहला लुकमा गया तो लोग कंखियों से इशारा करेंगे, सब है मगर नमक नहीं। किसी भी चीज की कमी हो खाने में एहसास नहीं होता, लेकिन अगर नमक की कमी हो तो एहसास होता है। क्या मतलब? जब तक नमक की मिलावट न हो उस वक्त तक
खाना लजीज नहीं बनता। आका फरमाते हैं, ओ यूसुफ का हुस्न पूछने वालों, मेरे हुस्न में नमक है। जैसे खाना नमक के बगैर लजीज नहीं होता, वैसे जब तक के मेरा नूर किसी में मिलाया न जाए, उस वक्त तक वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता। अगर चांद खूबसूरत है तो हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, सितारों की अंजुमन है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, सितारों की अंजुमन है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, शफक का जमाल है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, उफक की सुर्खी है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, चिड़ियों की चहक है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, बागों में बहार है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, गरजते बादल है, हुस्ने मुस्तफा की मिलावट है, गिरते आबशार है, उसने मुस्तफा की मिलावट है। अगर यूसुफ का जमाल है, उसने मुस्तफा की मिलावट है, मूसा का जलाल है, उसने मुस्तफा की मिलावट है, सुलेमान की सतवत है, उसने मुस्तफा की मिलावट है, जन्नत की बहारें हैं, उसने मुस्तफा की मिलावट है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम तैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही थार। नंबर 1, ब्यूटी ऐसी कि उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। वक्त होता तो बात करते। नंबर 2, क्वालिटी ऐसी कि उनके दुश्मन भी उनको सादिकुल वादुल अमीन कहते हैं। दुश्मन भी कहता है सादिकुल वादुल अमीन। पूरा कुरान उठाकर देखे, अहदीस का जखीरा और सीरत उठाकर देखे, दुश्मन ने साहिर तो कहा, जादूगर तो कहा, आसेफ ज़दा कहने की उन बदबख्तों ने तक जुरात कर डाली, लेकिन इतने बुग़्ज़ और कीने और दुश्मनी के बावजूद भी वो झूठा कहने की हिम्मत न कर सके। इसलिए कि जिस रसूल ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उनके दरमियान गुजारा था। और एक बात अंदाजा करें, मेरे आका ने जब अपने दीन की हक्कानियत पेश करनी हुई तो आसमान की बुलंदियों को पेश नहीं किया, चांद के हुस्न को पेश नहीं किया और किसी चीज को पेश नहीं किया, बल्कि क्या फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूं, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। अंदाजा करें, दुश्मन भी उनकी अजमत का इनकार न कर सका। ऐसी क्वालिटी मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में है। बल्कि एक बात आपको बताऊं, गुस्सा कहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे आका के पास वो क्वालिटी मौजूद है कि जलाल और गुस्सा वहां आकर वो भी हुस्न पा जाता है। इंसान हर एक की खूबी बयान करता है, गुस्सा बयान नहीं करता। क्यों? इसलिए कि गुस्सा जिसका बयान होगा अच्छा नहीं लगेगा। मगर कुर्बान जाए आमिना के लाल की बारगाह में हर चीज बिल्कुल तनासुब के साथ है। वहां गुस्सा आकर भी खूबी बन जाता है, बल्कि खूबियों में ढल जाता है। और अल्लाह उस गुस्से को जब बयान करता है तो किस शान से बयान करता है। अल्लाह अकबर, हुनैन की जंग है, दुश्मन का गलबा है, सहाबा के कदम उखड़ चुके हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं और मुट्ठी भर कंकर उठाते हैं और दुश्मन की तरफ हाथ उठा करके मारते हैं। अंदाजा करें, जहां तलवार तीर नेज़े शिकस्त खा रहे हैं बज़ाहिर, हुजूर की मुट्ठी भर कंकरी का कमाल ये है कि जैसे ही कंकर उठा करके मारा, उस लश्कर का मुंह फिर गया। और उस शान को मेरा अल्लाह यूं बयान करता है, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मफ़हूम आये करीमा का ये है, कंकरियां फेंकी तूने हैं, हाथ तेरे थे, फेंकना तेरे खुदा का था। अंदाजा करिए शान है हुजूर की। और उसके बाद हकायक का ये आलम है, सच्चाई और सदाकत क्वालिटी के बाद हकायक का ये आलम है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में कभी किसी चीज को लोगों ने बतौर दिखावा देखा ही नहीं। सच्चाई वहां कैसी है, सिर्फ एक वाकया आपकी जिंदगी का तवज्जो करें। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या हैं? काश हम सीरतुन नबी को पढ़ते, हुजूर की सीरत पर अमल करते, हुजूर की सीरत को आम करते।
इसलिए कि आज हमारी कौम बेहरारवी का शिकार होने की सबसे बड़ी वजह, इस कौम के पास सबकी जिंदगी पहुंची लेकिन सीरतुन नबी ना पहुंच सकी। और हुजूर ही की सीरत हमारे लिए आइडियल है। अगर आज मुसलमान नशा कर रहा है, अगर मुसलमान सट्टा खेल रहा है,